प्यारे बच्चों, आज मैं आपको राधा प्रेम विद्यापति कवि की जो व्याख्या है, जो पदावली से ली गई है, विद्यापति पदावली से, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आइए पढ़ते हैं विद्यापति पदावली की राधा प्रेम पद्य की व्याख्या। ए सखी ये है राधा प्रेम। ए सखी पेखली एक अपरूप, सुनत मानवी सपन स्वरूप। ये जो राधा प्रेम है, ये राधा जी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, जिसमें ये पद्य लिखा गया है, विद्यापति कवि ने लिखा है। और इसका अर्थ देखिए कि ए सखी पेखली एक अपरूप। जो राधा रानी हैं वो अपनी सखी से कह रही हैं कि उन्होंने एक बार श्री कृष्ण को देखा है, तो उसी रूप का वो वर्णन कर रही हैं कि ए सखी पेखली एक अपरूप, सुनत मानवी सपन स्वरूप। कि हे सखी देखो, मैं तुम्हें, ए सखी पेखली माने देखो, एक अपरूप, कि मैंने एक अपूर्व रूप देखा, अपूर्व सौंदर्य देखा, अलौकिक सौंदर्य। पेखली माने देखा। सुनत मानवी सपन स्वरूप, और जो सुनने में ऐसा लगता है मानो सपने के समान हो। सपन माने स्वप्न, स्वप्न के समान हो। जो सुनने में मानो ऐसा लगता है जैसे कोई सपने के समान हो। यही नहीं लगता कि ये सच है, जो हमने देखा है वह रूप सच है, ऐसा नहीं लगता है। कमल जुगल पर चांदक माला, उनके जो चरण कमल हैं, राधा रानी कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण के जुगल, जुगल माने दोनों चरण हैं, कमल के समान हैं। श्री कृष्ण के दोनों चरण, जुगल माने दोनों चरण जो हैं वो कमल के समान हैं। और उस पर चांदक माला, जो उनके जो नख हैं, जो नखून हैं, पैरों के नखून हैं, वो मोती की, चांदनी की माला के समान दिखाई दे रहे हैं, चमक रहे हैं चांदनी की माला के समान। चांद की, मोती की, मोती जैसे सफ़ेद माला के समान वे नखून चमक रहे हैं। तापर उपजल तरुण तमाला, और जो उसके ऊपर, उन चरणों के ऊपर जब मैं ऊपर की तरफ निगाह करती हूँ तो उनके ऊपर का शरीर ऐसा लगता है जैसे तरुण तमाला, जैसे युवावस्था का कोई तमाल वृक्ष हो। तरुण माने युवावस्था का तमाल वृक्ष हो। जिस तरह से तमाल वृक्ष श्यामल सुंदर लगता है, उसी तरह से श्री कृष्ण का श्यामल शरीर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तापर बेड़ली, बेड़ली बिजुली लता, बिजुली लता, कालिंदी तीरे तट धीरे चली जाता। और उसके ऊपर जो उनका पीताम्बर है, कमर पे जो उन्होंने पीताम्बर बांध रखा है, ते तापर बेड़ी, वे ऐसा लग रहा है जैसे कोई लता रूपी बिजली वहाँ चमक रही हो। सुनहरे रंग की बिजली, जो पीताम्बर पीले रंग का है, वो ऐसे लग रहा है सुनहरे की बिजली की लता के समान ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो। कालिंदी तट तीरे, तट धीरे चली जाता, और ऐसे श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं, यमुना नदी के किनारे टहल रहे हैं। ऐसे सुंदर श्री कृष्ण को मैंने देखा, हे सखी, राधा रानी कह रही हैं, ऐसे सुंदर श्री कृष्ण को मैंने देखा। शाखा कर पाती, ताही नव पल्लव अरुणिम कांति, कि जो उनकी शाखाएं हैं, जो भुजा हैं, वो ऐसे लग रहा है वो शिखर सुधाकर पाती। उसके साथ उनकी हाथ, जो हाथ हैं, जो पंजे हैं हाथ के, उसके जो नखून हैं, जो शिखर हैं, हाथों के जो नखून हैं, वो ऐसे लग रहे हैं, उनकी भुजाओं के जो शिखर हैं, जो नखून हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सुधाकर पाती। सुधाकर माने चंद्रमा, चंद्रमा की कोई पंक्ति लग गई, वो सफ़ेद सफ़ेद चमकते हुए नखून ऐसे लग रहे हैं, हाथों के नखून जैसे कोई चंद्रमा की पंक्ति वहाँ लग गई हो। ताही नव पल्लव अरुणिम कांति, और जो उनकी जो हथेलियाँ हैं,
जो हाथों की जो हथेलियाँ हैं श्री कृष्ण की, वो नवीन पल्लव लाल लाल रंग के चमकते हुए नए नए पत्तों के समान सुंदर दिखाई दे रही हैं। जो हथेलियाँ हैं वो लाल लाल पत्तों के नए नए पल्लव, जब पेड़ में नए नए पल्लव पत्ते तो वो लाल गुलाबी रंग के होते हैं, तो वैसी ही सुंदर लाल लाल हथेलियाँ उनकी दिखाई दे रही हैं। विमल बिंबफल जुगल विकास, और जो उनके जो होठ हैं, जो ओठ हैं उनके, वो दोनों होठ, जुगल माने दोनों, दोनों होठ बिंब फल के समान लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं। जैसा बिंब फल होता है वैसे ही ये होठ भी लाल लाल दिखाई दे रहे हैं। तापर कीर थीर करुवास, और उन होठों के ऊपर जो उनकी नासिका है, जो उनकी नासिका है वो एक कीर माने तोते के समान दिखाई दे रही है, कि जैसे बिंब फल के ऊपर कोई तोता बैठा बिंब फल खा रहा हो, उसी तरह से उस तोते के समान उनकी पैनी नाक सुंदर दिखाई दे रही है। तापर चंचल खंजन मोर, तापर सापनी झापल मोर, कि और फिर उसके ऊपर उनके जो नेत्र हैं, नासिका के ऊपर क्या होते हैं, नेत्र, उनके जो चंचल नेत्र हैं वो खंजन पक्षी के समान दिखाई दे रहे हैं। खंजन पक्षी के नेत्रों से सुंदर नेत्रों की उपमा आती है, तो खंजन पक्षी के नेत्रों की तरह उनके जो चंचल नेत्र हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तापर सापनी झापल मोर, और उसके ऊपर सांप के समान लहराती हुई, सांप के समान लहराती हुई जो उनकी लटें हैं, बालों की जो लटें हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। ए सखी रंगनी कहन निशान, हेरियत पुनि मोर हरल ज्ञान, कि राधा रानी कह रही हैं कि ए सखी, हे सखी रंगनी कहल निशान, कि मैं तो कहने के लिए मेरे जितने सब कम पड़ गए, मैं तो उन्हें देखते ही बेसुध सी हो गई। उनकी सुंदरता देखकर, उनका सौंदर्य देखकर, अप्रतिम सौंदर्य देखकर, हेरियत पुनि मोर हरल ज्ञान, मेरा जितना ज्ञान था, जितनी मेरी शब्द ज्ञान था वो सब खत्म हो गया। हरल माने खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो मैं उन्हें देखते ही रह गई और लगभग जैसे मूर्छित सी हो गई, बेसुध सी हो गई, और मेरा सारा ज्ञान जाता रहा। मेरे पास शब्द ही नहीं बचे उनके सौंदर्य का वर्णन करने के लिए। तो कवि विद्यापति एह रस भान, सुपूरक मरम तो ही भल जान, कवि विद्यापति कह रहे हैं कि हे रस से भरी हुई, कि ऐसे रसपूर्ण व्यक्ति को हे प्रिय सखी तुम जानती जरूर होंगी, लेकिन सुपूरक मरम तो है भल जान, लेकिन मेरे द्वारा बताए जाने पर तुम उन्हें और भी ज़्यादा अच्छी तरह जान जाओगी, तुम उन्हें और भी ज़्यादा अच्छी तरह जान जाओगी। तो इस प्रकार राधा रानी ने अपने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और श्री कृष्ण का अलौकिक सौंदर्य यहाँ बिल्कुल चित्र लिखित सा दिखाया गया। तो चित्र लिखित सी इनकी शैली है, और इसमें अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, और रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, विरोधाभास अलंकार भी है, श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार रस है, और मैथिल कोकिल की मैथिली भाषा है, माधुर्य गुण है। मैथिल कोकिल की मैथिली भाषा है, माधुर्य गुण है। राधा रानी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का और राधा जी ने अपने प्रेम का, श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का अति सुंदर वर्णन यहाँ किया है। तो इस प्रकार ये आपका जो काव्य है, जो व्याख्या है वो पूर्ण हुई। अब आप इसको नोट करें और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।